उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाओव की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। भारत को उसकी जबान में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भी भारतीय तैयारों जैसा ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा, मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत नापाक साजिशें तर्क नहीं करता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मंगला पुल पर हजारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में रैली निकाली गई। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। 22 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाब तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से फितना हिंदुस्तान की अमन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम हुई। बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नकवी बोले, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक होगा। View of the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime acceding to the listing request that is currently under consideration. पाकिस्तान का कलअदम BLA पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमें फिर मुनज़्ज़म हुई हैं। कलअदम TTP और BLA बैरूनी सरपरस्ती से पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है। कलअदम BLA की हालिया हमलों में बलोचिस्तान में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग का वजारत दाखिला का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीनी सफ़ीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसदादे दहशतगर्दी में जदीद चीनी टेक्नोलॉजी मुआविन साबित होगी। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, अफसोस वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके पाबंद हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है।
कोलंबो में कैप्टन्स का कार्निवल, तमाम कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं, खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़ाकिस्तान पहला कदम है, जल्द मजीद बैनुल अक़वामी ज़रई मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कम कीमत पर फ़रोख्त होने नहीं दिया जाएगा। किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। किसानों को बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए वफाक के साथ अमली इक़दाम कर रहे हैं। अगर ईरान पर हमला ना करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू, कहा ईरान को खबरदार कर चुके, अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हमने ईरानी अवाम का साथ दिया। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, ईरान में सदर की कोई हैसियत नहीं। ईरान अजीब मुल्क है, हम वहाँ हकीकी क़यादत से बात नहीं कर सकते। फैसले का इख्तियार सुप्रीम कमांडर के पास है। ये वाकई सिफारतकारी को बहुत मुश्किल बना देता है। सदर ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, स्टीव विटकॉफ ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है, ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रहे हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान से यूरेनियम वापस लेने की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, ईरान से यूरेनियम वापस लेने का मामला काफ़ी अरसे से एजेंडे पर है। तेहरान को अब फैसला करना होगा उसे क्या करना है। ईरानी सुप्रीम कमांडर के मुशीर अली शमखानी रूसी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शमखानी कहते हैं, यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का जवाज़ नहीं बनता। ईरान अफजूदगी को 20% तक कम करने की सलाहियत रखता है, फिर इस मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। IAEA के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। फितना खवारिज के खात्मे और मुकम्मल अमन इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल पर गुफ्तगू। इजलास में फैसला किया गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए हम आहंगी जरूरी है। वफाक की मुशावरत, बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी नागुज़ीर है। और लाहौर में बसंत का बुखार 104, हर गली मोहल्ले में पतंगों की बहार। रंगों भरे त्यौहार को मनाने के लिए लाहौरियों ने फुल तैयारी कर ली। छतों पर फ्लड लाइट्स लगा ली। कल से हर सूब बोकाटा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की लिबर्टी चौक आमद, बसंत की तैयारियों का जायजा लिया।